सोचिए, आपकी लाइफ एक जहाज की तरह है। अगर उस जहाज के नीचे छोटे छोटे छेद हों और आप उन्हें समय पर पहचान कर बंद ना करें, तो धीरे धीरे पूरा जहाज डूब जाएगा। चिंता भी बिल्कुल वैसी ही है। यह छोटी छोटी बातों से शुरू होती है और अगर हम उसे समझे बिना बढ़ने दें, तो यह हमारी नींद, सेहत और खुशी को डुबो सकती है। डेल कार्नेगी इस खंड में बताते हैं कि चिंता से बचने के लिए हमें उसका सही विश्लेषण करना आना चाहिए। यानी जब भी कोई चिंता हमें घेरती है, तो हमें उससे भागना नहीं, बल्कि ठहर कर पूछना है, असल में समस्या है क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी। पिछले खंड 1 में हमने जाना कि अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं, तो वही करें जो सर विलियम ऑसलर ने किया था। वर्तमान में एक एक दिन जिए, यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जिए। भविष्य की चिंता में ना खोएं और हर दिन सिर्फ सोने के समय तक जिए। साथ ही हमने कैरियर के 3 जादुई फॉर्मूले के बारे में जाना। पहला, खुद से पूछे, अगर मैं अपनी समस्या नहीं सुलझा पाता तो मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर बुरे से बुरे परिणामों के बारे में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले। तीसरा, फिर ठंडे दिमाग से सोचे, बुरे से बुरे परिणामों को सुधारने की कोशिश करें, जिन्हें स्वीकार करने के लिए आप पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुके हैं। अब जानते हैं उनकी किताब का दूसरा खंड, चिंता का विश्लेषण करने की मूलभूत तकनीकें। मतलब चिंता को विस्तृत रूप से समझकर हम उसे खत्म कर सकते हैं। इस खंड में कार्नेगी हमें 2 सबसे अहम बातें सिखाते हैं। पहला, चिंता की समस्याओं का विश्लेषण कैसे करें और उन्हें कैसे सुलझाएं। दूसरा, अपने बिजनेस की 50% चिंताएं कैसे दूर करें। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। भाग 1, चिंता की समस्याओं का विश्लेषण कैसे करें और उन्हें कैसे सुलझाएं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि कैरियर द्वारा दिए गए जादुई फॉर्मूला चिंता की सभी प्रकार की समस्याएं दूर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें अलग अलग तरह की चिंताओं से निपटने के लिए समस्या का विश्लेषण करने के लिए 3 मूलभूत कदम सीखने होंगे। ये 3 कदम हैं: तथ्य इकट्ठे कीजिए, दूसरा, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, और तीसरा, निर्णय पर पहुंचे और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। यह अरस्तु ने सिखाया था और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था। आपको और मुझे भी इसका प्रयोग करना चाहिए अगर हम उन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो। पहला नियम, तथ्य इकट्ठा कीजिए। तथ्यों को इकट्ठा करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब तक हमारे पास तथ्य नहीं होंगे, तब तक अपनी समस्या को सुलझाने का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास करना संभव नहीं है। तथ्यों के बिना हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और दुविधा में भटकते रहेंगे। हर्बर्ट ई हॉक्स बताते हैं कि दुनिया की आधी चिंता तो इस कारण होती है कि आप निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, परंतु आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती जिसके आधार पर आप निर्णय ले सके। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें कोई समस्या अगले मंगलवार को 3 बजे सुलझानी है, तो वह उसके बारे में फैसला करने की कोशिश भी नहीं करते हैं जब तक कि अगला मंगलवार ना आ जाए। इस दौरान वह समस्या से संबंधित सभी तथ्य इकट्ठा करने में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। वह चिंता नहीं करते, वह अपनी समस्या पर दुखी नहीं होते, वह अपनी नींद नहीं उड़ाते। वे सिर्फ तथ्य इकट्ठा करने पर ध्यान देते हैं। दूसरा, तथ्यों का विश्लेषण करें। तथ्यों का विश्लेषण करना तब ज्यादा आसान होता है जब हम उन्हें लिख लेते हैं। वास्तव में तथ्यों को सिर्फ कागज पर लिख लेने और अपनी समस्या को स्पष्टता से व्यक्त कर लेने से ही हम काफी हद तक एक समझदारी पूर्ण निर्णय पर पहुंच जाते हैं। जैसा चार्ल्स कैटरिंग ने कहा है, ठीक से बताई गई समस्या अपने आप ही आधी सुलझ जाती है। तीसरा, निर्णय पर पहुंचे और उसके हिसाब से काम करें।
विलियम जेम्स ने कहा था, जब एक बार फैसले पर पहुंच जाए और काम करने की घड़ी हो तो परिणाम की जिम्मेदारी या सावधानी को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इस मामले में विलियम जेम्स निश्चित रूप से सावधानी शब्द का उपयोग चिंता के पर्यवाची के रूप में कर रहे होंगे। उनका कहने का मतलब था कि जब एक बार आप अपने तथ्यों के आधार पर सोच समझकर फैसला कर ले तो फिर काम में जुट जाएं। दोबारा सोच विचार करने के लिए ना रुके। झिझकने, चिंता करने और अपने कदमों को पीछे खींचने से बचे। आत्मशंका में डूबने से दूसरी शंका जन्म लेती है। अपने कंधे के पीछे मुड़ मुड़ कर देखना बंद करें। एक बार ओक्लाहोमा के मशहूर तेल विशेषज्ञ वाइट फिलिप्स से पूछा गया कि वे अपने निर्णय पर किस तरह काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि अपनी समस्याओं के बारे में एक निश्चित बिंदु से आगे सोचते रहने से दुविधा और चिंता बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है जब खोजबीन करने और सोचने से नुकसान होने लगता है। एक ऐसा समय आता है जब हमें फैसला कर लेना चाहिए, काम करना चाहिए और पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी चिंता को समाप्त करने के लिए गैलन लिचफील्ड का तकनीक इस्तेमाल करना चाहिए। पहला सवाल, मैं किस तरह से चिंता के बारे में सोच रहा हूँ? दूसरा, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? तीसरा सवाल, मैं इस बारे में यह करने जा रहा हूँ। और चौथा सवाल कि मैं इस काम को कब शुरू करने जा रहा हूँ। इन सवालों से प्राप्त जवाब से हमारे हर प्रकार की समस्याओं का या चिंताओं का समाधान हो सकता है। आइए जानते हैं भाग 2, अपने बिजनेस की 50% चिंताएं कैसे दूर करें। कार्नेगी कहते हैं कि हो सकता है कि मैं आपका बिजनेस की 50% चिंताएं दूर करने में आपकी मदद ना कर पाऊं, पर अंतिम विश्लेषण में यह काम सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। परंतु मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ कि दूसरे लोगों ने ऐसा किस तरह किया और फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आपको डॉक्टर कैरल का यह कोटेशन याद होगा जो इस पुस्तक में पहले ही दिया था, जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। क्योंकि चिंता इतनी भयानक है, इसलिए अगर मैं 10% चिंताएं कम करने में भी आपकी मदद कर दूं, तो क्या आप संतुष्ट नहीं होंगे? अब मैं आपको इस पुस्तक में वर्णित एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव का उदाहरण देने जा रही हूँ, जिसने अपनी 50% चिंताओं को तो खत्म नहीं किया, परंतु बिजनेस मीटिंग में बिजनेस की समस्याओं को सुलझाने में लगने वाले अपने समय को 75% कम कर लिया। 15 साल तक लियोन शिमकिन अपने काम का आधा दिन मीटिंगों में लगाया, जिनमें समस्याओं पर विचार किया जाता था। हमें ऐसा करना चाहिए या हमें वैसा करना चाहिए या फिर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। चर्चा के दौरान वे तनाव में आ जाते थे, अपनी कुर्सी में पहलू बदलते थे, कभी फर्श पर टहलने लगते थे तो बहस करने लगते थे या फिर गोल गोल घूमने लगते थे। रात को लियोन बुरी तरह थक जाते थे। लियोन अपनी बाकी जीवन में भी ऐसा ही चलते रहने की उम्मीद कर रहे थे। लियोन 15 साल से ऐसा कर रहे थे और उन्हें कभी नहीं लगा कि इससे बेहतर तरीके से भी जीवन को जिया जा सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे यह संभव हो पाया कि वह पिछले 8 साल से सरलता और सहजता से अपने कार्यों को कर रहे हैं और इसमें उनकी कार्यकुशलता, स्वास्थ्य और सुख के संदर्भ में चमत्कार भी किया है। उन्होंने एक नियम बनाया, जो भी आदमी समस्या लेकर मेरे पास आए वह पहले एक विवरण पत्र तैयार करे जिसमें इन 4 सवालों के जवाब दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल, समस्या क्या है? सबसे दूसरा, समस्या का कारण क्या है? तीसरा सवाल, समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? और चौथा सवाल, आप किस समाधान का सुझाव देते हैं? अब उनके सहयोगी उनके पास समस्याओं को लेकर उनके पास कम ही आते हैं, क्योंकि
उन्होंने पाया कि इन 4 सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें सारे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है और अपनी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह सोचना पड़ता है। और जब भी वह इतना करते हैं, उन्हें पता चलता है कि 3/4 मामलों में उन्हें लियोन से सलाह लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिन मामलों में सलाह लेने की आवश्यकता होती है, उनमें भी चर्चा में पहले से 1/3 समय ही लगता है, क्योंकि चर्चा तार्किक और सिलसिलेवार पार होती है और निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकल आते हैं। क्या आप इन सवालों को अपनी बिजनेस समस्याओं पर लागू कर सकते हैं? मैं इस शीर्षक को दोबारा दोहराना चाहूंगी। यह सवाल आपकी चिंताओं को 50% कम कर सकते हैं। चिंता से जीतने का सबसे अचूक मंत्र है तथ्य जुटाओ, निर्णय लो और बिना डरे अमल करो। अगर आपको यह विस्तृत सारांश अच्छा लगे तो हमारे चैनल द रीडिंग नूक को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।